हम वही इंटेंसिटी डिटेक्टर वाले क्वेश्चन कर रहे थे। S1 से S2 तक मूव कराते थे और रास्ते में देखना होता था कि कितने मैक्सिमम कितने। तो ये बात समझ में आ गई थी कि मैक्सिमम वहां बनेंगे जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां होगा जहां पे पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 का इवन मल्टीपल होगा, यानी कि पूरा पूरा लेमडा होगा, 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा। और कब कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कब कब मिनिमम बनेगा, जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2 ऐसा आएगा, 2n+1 लेमडा बाई 2। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है। दो सोर्सेस हैं S1 और S2, और उन दोनों के बीच का आपको सेपरेशन गिवन है। सेपरेशन है 6.6 लेमडा। ठीक है, सेम सवाल है कि इंटेंसिटी डिटेक्टर यहां से मूव करना स्टार्ट करता है S1 से S2 तक। हमें बताना है कि रास्ते में कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा। ठीक है, तुमने करा, देखो ध्यान से, इस वाले पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस होगा 6.6 लेमडा, होगा या नहीं होगा, और इस वाले पॉइंट पर भी 6.6 लेमडा, बीच में कहीं पर जीरो, बीच में कहीं पर। बात समझ में आ रही है, पार्ट डिफरेंस। अच्छा, बीच बीच में क्या क्या पड़ जाएगा, 6.6 लेमडा के बाद लिखते हैं 6 लेमडा 5 लेमडा, ऐसी 4 3 2 1 0, फिर ऐसी 1 2 3 4 5 6, इन सारे पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि मैक्सिमम बनेगा। कितने मैक्सिमम होगा, 1 2 3 4 5 6, जीरो वाले पे भी मैक्सिमम बनता है 7, फिर ऐसे ही ये और 6, 7 और 6 13। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो गए, तुमने कितने निकाले थे? ठीक है, ऐसी नंबर ऑफ मिनिमा देखें। मिनिमा के लिए सबसे पहले तो यहीं पड़ जाएगा 6.5 लेमडा, है ना, 6.5 लेमडा, फिर 5.5, फिर 4.5, 3.5, ऐसे करके गिनते जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, बीच में पड़ेगा यहाँ पे 0.5 लेमडा, फिर ऐसे यहाँ पे 0.5 लेमडा 8, फिर 9 10 11 12 13 14, 14 मिनिमा हो गए। तुमने कितने निकाले थे? सही है फिर। तो नंबर ऑफ मिनिमाज इज इक्वल टू 40। ये बात समझ में आ गई, आराम से निकाल सकते हैं ऐसे सवाल। मैं अगला क्वेश्चन दूं? ठीक, अब सुनो, ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं। तुम्हें क्या दे रखा है, वही दो सोर्सेस हैं S1 और S2, S1 और इन दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है आपको 4.6 लेमडा, 4 पॉइंट। अब की बार आपको बोला गया कि इंटेंसिटी डिटेक्टर वही पहले की तरह मूव करता है S1 से S2 तक, S1 से, रास्ते में ऑब्वियस सी बात है इसको मैक्सिमम मिनिमा मिलेंगे। इस बार आपसे ये नहीं पूछा गया कि कितने मैक्सिमम या कितने मिनिमा, सवाल कुछ और है। सवाल क्या है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x व्हेन इंटेंसिटी डिटेक्टर गेट्स सेकंड मैक्सिमा। x क्या है यहाँ पे मैं समझा दूं आपको। x है इस इंटेंसिटी डिटेक्टर ने कितनी डिस्टेंस मूव करी, कितनी डिस्टेंस। मान लो यहाँ से x डिस्टेंस मूव करता है, अलग अलग जब ये डिस्टेंस यहाँ से मूव कर रहा है तो इसको अलग अलग पार्ट डिफरेंस मिल रहे हैं, अलग अलग पार्ट डिफरेंस पे इसको या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम मिल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको क्या बताना है कि इंटेंसिटी डिटेक्टर यहाँ से कितना मूव कर जाए कि सेकंड मैक्सिमा पर पहुंच जाए, सेकंड मैक्सिमा पर। बात समझ में आ रही है? करोगे? ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, डायरेक्ट नहीं होगा, है ना। उसको x मानो, जब ये x करेगा मतलब कि जिस पॉइंट पे पहुंच जाएगा वहां से S1 से आने वाली वेव ने कितना पाथ ट्रेवल करा होगा x, और S2 से आने वाली वेव ने कितना पाथ ट्रेवल करा होगा 4.6 लेमडा माइनस x। बात समझ में आ रही है? फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, मतलब 4.6 लेमडा माइनस x में से x माइनस करके ये क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया, नहीं आ गया? वो पाथ डिफरेंस आपको ये सोचना है कि कितने पाथ डिफरेंस पर सेकंड मैक्सिमा आ रहा है, कितने पाथ डिफरेंस पर। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहला मैक्सिमा आ रहा है 6 लेमडा पार्ट डिफरेंस पर, दूसरा मैक्सिमा आ रहा है 5 लेमडा पार्ट डिफरेंस पर। उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में पहला पहला मैक्सिमा आएगा जब पाथ डिफरेंस 4 लेमडा होगा, दूसरा मैक्सिमा आएगा 3 लेमडा पर। तो आपको क्या करना है, बेसिकली वो पाथ डिफरेंस आ रहा है उसको 3 लेमडा के इक्वल रख देना है, तो x की वैल्यू आएगी। एक बार ट्राई करो, नहीं होगा फिर मैं बता, सुनना ध्यान से। मान लेते हैं ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस हम लिखेंगे S2P माइनस S1P। बोलो हाँ या ना? ठीक है, जब ये S2P माइनस S1P है तो S2P कितना हो जाएगा 4.6 लेमडा माइनस x, मतलब अपना पाथ डिफरेंस है 4.6 लेमडा माइनस x माइनस x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और हमें पता है कितने पाथ डिफरेंस पर सेकंड मैक्सिमम आएगा, यहाँ पर आता है पहले 4 लेमडा, फिर आता है जब 3 लेमडा पाथ डिफरेंस हो जाएगा तब सेकंड मैक्सिमम आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सिंपल सा इसको 3 लेमडा के इक्वल रख दें,
तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 4.6 लैम्डा माइनस 2x इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो इसे सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8 लैम्डा। क्या मेरी बात समझ में आई? ढंग से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या करना है? ठीक, देखो ऐसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन है। उसी तरीके से आपको दो सोर्स दे रखे हैं S1 और S2, S1 और इन दोनों के बीच का सेपरेशन गिवन है 5.3 लैम्डा। कोई दिक्कत नहीं है। इस बार क्या करा ना, बिल्कुल एकदम मिडिल से, किससे? मिडिल से ये इंटेंसिटी डिटेक्टर चलना स्टार्ट होता है S2 की तरफ। किधर की तरफ? आपसे बोला गया है कि कितनी x दूरी पर ये चले, कितनी x दूरी तक ये चले। फाइंड x व्हेन इंटेंसिटी डिटेक्टर गेट्स सेकंड टाइम मैक्सिमा। इस बार कोने से चलने की जगह मिडिल से स्टार्ट हुआ है इंटेंसिटी डिटेक्टर। आपको बताना है इसको कब सेकंड टाइम मैक्सिमा मिल जाएगा। सिंपल सा क्या, पॉइंट पी ये हो गया। अपने को लिखना है S1P माइनस S2P, क्योंकि ऑब्वियसली इस वाले केस में S1P S2P से बड़ा है। पार्ट डिफरेंस को पॉजिटिव रखने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो S1P माइनस S2P किसके इक्वल हो जाना चाहिए सेकंड टाइम मैक्सिमम मिलना है? तो यहाँ पर ये पार्ट डिफरेंस 0 पर पहले से ही खड़ा है, फिर यहाँ पे आएगा लैम्डा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा। जब पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा हो जाएगा तभी तो सेकंड मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो S1P हम लोग क्या लिखेंगे 5.3 लैम्डा बाई 2 प्लस x, और S2P लिखेंगे 5.3 लैम्डा बाई 2 माइनस x, एंड दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा, है ना। फिर 5.3 लैम्डा बाई 2, 5.3 लैम्डा बाई 2 तो गया, तो 2x इज इक्वल टू आ गया 2 लैम्डा, यानी कि x इज इक्वल टू लैम्डा। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब ऐसे खूब क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कल को यहाँ पे सेकंड टाइम मैक्सिमा की जगह सेकंड टाइम मिनिमा दे देता। क्या दे देता? मिनिमा। तो पहला मिनिमा इसको मिलता है जब ये लैम्डा बाई 2 पर हो, दूसरा मिनिमा मिलता है 1.5 लैम्डा पर हो, यानी कि 3 लैम्डा बाई 2 पर। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 2 रख देते, जो भी आंसर आता। क्या कर सकते हैं? नहीं, इंटेंसिटी डिटेक्टर वाले सवाल में कहीं पे इंटेंसिटी डिटेक्टर रख के कहीं भी हमसे कुछ भी निकलवा ले। इंटेंसिटी डिटेक्टर की डिस्टेंस निकलवा ले, कहीं पे पार्ट डिफरेंस कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा, कोई से भी मैक्सिमा मिनिमा की लोकेशन हम बता सकते हैं। नहीं, बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आगे बढ़े। देखो इस बार मान लो कि तुम्हारे पास वही दो पॉइंट हैं S1 और S2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 4.7 लैम्डा, 4 पॉइंट, और आपकी स्क्रीन लगा दी गई ऐसे, ठीक है। और स्क्रीन भी कैसी है? स्क्रीन भी बहुत बड़ी, मतलब स्क्रीन इन्फिनिट स्क्रीन, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर एडजस्ट कर दिए। अब क्या करा है इस बार, इंटेंसिटी डिटेक्टर इस स्क्रीन पर मूव करता है। इंटेंसिटी डिटेक्टर इस, तो इंटेंसिटी डिटेक्टर का हम क्या है, सिंपली वो तो ये देख लेगा कौन से पॉइंट्स ब्राइट है और कौन से पॉइंट डार्क है, किस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, किस पर बस मैक्सिमम मिनिमा देखने। तो ध्यान सुने, अगर कोई पॉइंट बहुत ही नीचे, इसमें एकदम इन्फिनिटी स्क्रीन है, तो बहुत ही नीचे वाले पॉइंट के लिए S1 और S2 लगभग पैरेलल हो जाएंगी। और लगभग पैरेलल ऐसा लगेगा नहीं लगेगा कि पॉइंट P तक पहुंच ले, क्योंकि इन्फिनिट डिस्टेंस अपार्ट है, इस छोटी मोटी दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। S1 और S2 ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करी है उनसे चलने वाली वेव्स ने, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे लगेगा कि पार्ट डिफरेंस क्या है, 0। कितना? 0, डेल्टा एक्स। ऐसे ही सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे भी डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं जो कि एकदम सेंटर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर S1 से चलने वाली वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल करी इतनी, और S2 से चलने वाली ने इतनी, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया 4 पॉइंट, मतलब इस वाले पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस 4.7 लैम्डा, सबसे ऊपर वाले पे 0, सबसे नीचे वाले पे। पक्की बात है कि बीच में ऐसे पॉइंट्स रहे होंगे जिन पर पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, 1 लैम्डा रहा होगा। ऐसे इधर 4 लैम्डा, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, 1 लैम्डा रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और वो वेव्स जा कैसे रही होंगी ऐसे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटेंसिटी डिटेक्टर इस स्क्रीन पर मूव करता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, आपसे बोला गया कितने मैक्सिमास बने, कितने मैक्सिमास, तो कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ में आ रही है? अगर कोई बोल दे, स्पेशली स्पेसिफाई कर दे कि आपको जो बिल्कुल स्क्रीन जो है वो फाइनाइट है, तो आप इनफाइनाइट वाले पॉइंट्स को नहीं लोगे, और उनको नहीं लोगे तो उन्हें छोड़कर कितने मैक्सिमास हो जाएंगे? बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर आगे करें ऐसी मिनिमास की बात, तो मिनिमास क्या हो जाएंगे? मिनिमास देखो, एक तो यहाँ पे बीच में लाई कर रहा होगा 0.5 लैम्डा वाला, फिर उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर 1.5, तो 1 2 3 4 5
ठीक है, पांचवा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 4.5 लैम्डा आएगा, ऐसे यहाँ पे भी 4.5 लैम्डा आएगा, 6 7 8 9 10। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने हो गए, मिनिमास 10। बोलो कर सकते हो कि नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? देखो इस बार तुम्हारे पास क्वेश्चन है, वही दो सोर्सेस रखे हुए हैं S1 और S2, S1 और उन दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है स्मॉल डी, स्मॉल, ठीक है, और स्क्रीन रखी गई भाई साहब यहाँ पर, ठीक है। इनका जो सेंटर है O, सेंटर है, उसके सेंटर से इस स्क्रीन की दूरी है कैपिटल डी, कैपिटल, ये दूरी दे रखी है कैपिटल डी। ध्यान सुनना, ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। इस स्क्रीन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनमें कोई पॉइंट हमें मिला, कोई पॉइंट P, कोई पॉइंट, इस पॉइंट P पर सिंपल सी बात है, जब वहां पे या तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव जैसा भी इंटरफेरेंस करना है, इन दोनों सोर्सेस से वेव्स निकलेंगी और वहां तक पहुंचेंगी। इससे जो वेव निकलेगी वो वहां तक पहुंचेगी, देखना कैसी लगेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसी जब S1 से निकलेगी तो वहां तक पहुंचेगी, तो ऐसे इन्फिनिट नहीं है, आपको ये बोला हुआ है कि D की वैल्यू स्मॉल d से बहुत बड़ी है, स्मॉल d से, स्मॉल डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेस, और कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम सोर्स, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम, क्या बात समझ में आ रही है? तो ध्यान सुनना, कैपिटल डी की वैल्यू स्मॉल डी से बहुत बड़ी है, ये कैसी होगी, स्मॉल डी की वैल्यू ऐसे ली जाती है जैसे 1 mm हो गया या फिर 0.1 mm हो गया, ऐसे ली जाती है, और कैपिटल डी कितना, 1 मीटर 2 मीटर, तो ऑब्वियस सी बात है ना, बहुत बड़ा हो गया उससे। तो जब ये इधर से जा रही होंगी तो लगभग क्या पैरेलल लगेंगी, लगेंगी नहीं लगेंगी, बोलो? पॉइंट पी इज वेरी वेरी डिस्टेंट फ्रॉम दिस सोर्सेस, रेज लगभग पैरेलल लगेंगी, लगभग पैरेलल। तो ध्यान सुनना, जब लगभग पैरेलल लगेंगी, मैंने क्या करा, रास्ते में ये बना दिया, एक परपेंडिकुलर डाला S2 से S1 पर, S2 से, ऐसा लगेगा या नहीं लगेगा, मैं ऐसा मान सकता हूं ना कि इस पॉइंट के बाद इन दोनों वेव्स ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करी है, मान सकता हूं कि नहीं? जबकि ये जो S1 से चलने वाली वेव थी वो यहां से यहां तक का एक्स्ट्रा पाथ पहले ही कवर कर चुकी है, कर चुकी नहीं कर चुकी? तो इन दोनों वेव्स के बीच में, इन दोनों के पाथ के बीच में डिफरेंस जो होगा वो क्या यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी, होगी या नहीं होगी? मैं इसको मान लेता हूं x, क्या मान लेता हूं, बेसिकली यही तो हमारा डेल्टा x होता है, तो डेल्टा x लिख लेते हैं। ये मेरी बात समझ में आ रही है? यही निकालना मेरे को डेल्टा x। हम मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा, ये एंगल है, ध्यान सुनना, जैसे जैसे, अच्छा इस एंगल को थीटा लिख सकता हूं, और ये सेंटर से चलने वाले एंगल को भी थीटा लिख सकता हूं, यहां से वहां तक ये पॉइंट ऐसे पूरी लाइन बना दूं मैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको भी थीटा लिख सकता हूं, यही बात मान लो कि ये थीटा और ये थीटा बराबर ही होंगे लगभग, मान सकते नहीं मान सकते? ठीक है, तो अब मेरे को इस थीटा की मदद से ये डेल्टा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट, ध्यान सोचोगे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसकी ये वाली साइड डी है और ये परपेंडिकुलर के सामने, मतलब ये हाइपोटेनस है। क्या मैं इस डी का एक कंपोनेंट कर दूं, मेरे को ये डेल्टा एक्स मिल जाएगा? क्या सबको समझ में आ गया कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा हो गया, हो गया नहीं हो गया? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा हो गया, समझ में आ रही बात? ठीक है, अब ध्यान सुनो, इसको मैंने ऐसे मिला लिया, ये स्क्रीन का सेंटर है, क्या है, क्या इस सेंटर वाले पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी है y, क्या है? बेसिकली हमको यही बताना है कि ये जो पॉइंट y है, ये जो पॉइंट y दूरी ऊपर है, ये y है कितना, ये y। अब तुम्हें पता है यार, जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा ये तो y चेंज होगा, तो मतलब अलग अलग मैक्सिमाज या अलग अलग मिनिमाज के लिए पॉइंट p की ये दूरी y बराबर अलग अलग होगी सेंटर से, होगी या नहीं होगी? बात समझ में आ रही है? तो आपको ऐसा बोल दे कि फर्स्ट मैक्सिमा की दूरी बताओ, फर्स्ट मैक्सिमा की सेंटर से, मतलब y की वैल्यू बताओ फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, किसके लिए? तो सिंपल सा क्या करूंगा कि यार फर्स्ट मैक्सिमा अगर चाहिए तो पाथ डिफरेंस जो है वो इस वाले पॉइंट पर कितना होता है, जितना इन दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस है d, होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो जैसे मान लो आपको ये सेपरेशन दे दे, वैल्यू दे दे 4.3 लैम्डा, कितनी, 4.3 लैम्डा, तो समझ में आता है यहाँ पर पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 4.3 लैम्डा, और इससे जस्ट ऊपर जब मेरे को पहला मैक्सिमा मिलेगा तो वहां पे पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा होगा या नहीं होगा? तो पार्ट डिफरेंस जब वहां पे 4 लैम्डा होगा तो मैं y की वैल्यू 4 लैम्डा पुट कर दूं, नहीं y की वैल्यू 4 लैम्डा नहीं, डेल्टा x की वैल्यू 4 लैम्डा, पाथ डिफरेंस है ना 4 लैम्डा तो, और पाथ डिफरेंस डेल्टा x है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब सुनो, cos थीटा एक छोटा एंगल है, अच्छा मैं इस ट्रायंगल की मदद से, इस ट्रायंगल की मदद से लिख सकता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू दिस बेस अपॉन हाइपोटेनस,
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। तो cos थीटा को मैं लिख सकता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन में ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस है कितनी, अंडर रूट ऑफ, ध्यान सुन लेना, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? क्या मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? ठीक है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास डी डी अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको कुछ भी बोल दे कि भाई साहब फर्स्ट मैक्सिमा मान लो, क्या है ये, इनके बीच की सेपरेशन 4.3 लैम्डा है, तो फर्स्ट मैक्सिमा की जगह डेल्टा एक्स की जगह लैम्डा क्या डाल दोगे, 4 लैम्डा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको पता है 4 लैम्डा, स्मॉल डी कैपिटल डी क्वेश्चन में गिवन होगा, क्या वाई निकाल सकते हो? आपसे बोल दे सेकंड मैक्सिमा है, तो जो भी उस पर पार्ट डिफरेंस बनना हो सेकंड में वो डाल सकते हो 3 लैम्डा। आपको बोल दे फर्स्ट मिनिमम तो डाल सकते हो, कोई सा भी मिनिमा या कोई सी भी मैक्सिमा के लिए आपको वाई की वैल्यू पूछ ले, मतलब स्क्रीन से सेंटर से उसकी हाइट पूछ ले, तो आप बता सकते हो या नहीं? बस ये कॉन्फिडेंस होना। अभी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके सारे आंसर निकलेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसकी, पर ये समझ में आया नहीं आया क्या करना है? ठीक, क्वेश्चन में आपको ऐसा गिवन है कि डी की वैल्यू है 3.2 लैम्डा, 3 और इस कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है आपको 1 मीटर, कितनी, 1 मीटर, और वही ऐसे कोई पॉइंट है जिस पर ये वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं। ठीक है, आपको बोल रखा है फाइंड वाई फॉर सेकंड मिनिमा, फाइंड वाई फॉर सेकंड मिनिमा। क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल, आपको क्या करना है, वाई की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल डी स्मॉल डी आपको दे दिए गए, तो क्या करोगे, डेल्टा एक्स सोचोगे पहले, सेकंड मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स क्या होगा। इन दोनों के बीच का सेपरेशन 3.2 लैम्डा है, तो सेंटर वाले पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस 3.2 लैम्डा हो गया, हो गया नहीं हो गया? हमें चाहिए सेकंड मिनिमा। सोचो फर्स्ट मिनिमा कब आ जाएगी, जब यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना हो जाए, 2.5 लैम्डा। मिनिमा चाहिए ना 2.5, तो सेकंड मिनिमा के लिए 1.5 लैम्डा। तो जब पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा 1.5 लैम्डा के बराबर हो जाएगा, तो क्या मेरे को सेकंड मिनिमा मिल जाएगी? तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 1.5 लैम्डा की कुल रखी, डेल्टा एक्स हमने अभी निकाला ही था। मेरी बात समझ में? फॉर्मूला नहीं रटना है, आपको आना चाहिए करना। ठीक है, तो ये सिंपली करोगे, आपको इसमें क्या स्मॉल डी की वैल्यू पता है, कैपिटल डी की पता है, वाई निकाल लोगे आराम से। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, हम टाइम पास नहीं करते कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन घर जाकर करना। आपको क्वेश्चन गिवन है, देखना ध्यान से, ऐसा एक सर्कल है, सर्कुलर स्क्रीन है, क्या है, सर्कुलर स्क्रीन, आपको ऐसे करके इसकी 2 डायमीटर बना दी गई, ये इसका सेंटर, सुनो ध्यान से, ये स्क्रीन का सेंटर, सुन लो यार, ये इसका सेंटर हो गया ओ, यहाँ पे 2 सोर्सेस हैं ऐसे, S1 और S2, सिमेट्रिकल है इस O पॉइंट के अबाउट। ठीक है, और इन दोनों सोर्सेस के बीच की दूरी दे रखी है आपको 4.2 लैम्डा, 4 पॉइंट। आपको बोला गया है कि जो इंटेंसिटी डिटेक्टर है, क्या है, वो इस पॉइंट से स्टार्ट होते हुए इस सर्कल पर पूरा एक बार मूव करता है, पूरा एक बार। आपको बताना है फाइंड आउट नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास। करो एक बार ट्राई, है ना? सुन लो ध्यान से, सुन लो भाई, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर अगर S1 और S2 से वेव्स पहुंचती हैं, तो दोनों से वेव्स चलती हुई बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, तो पार्ट डिफरेंस इस पॉइंट P पे कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही नीचे वाले पॉइंट को देखो, तो इस पॉइंट पर भी पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को देखें तो इस वाले पॉइंट पर जो पार्ट डिफरेंस होगा, यहां से चली ये S2 पे इतना और S1 पे इतना, यानी कि यहाँ पर पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 4.2 लैम्डा, और उसी तरीके से यहाँ पे पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 4.2 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 और 4.2 लैम्डा के बीच में लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। ऐसी फिर अगेन यहाँ पर 0 और 4.2 लैम्डा के बीच में लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे यहाँ पे फिर से लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, फिर यहाँ पर 4 लैम्डा, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने मार्क करे हैं, सबके सब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले, मैक्सिमम वाले। कितने हो गए, 1 और 2, तो ये 2, और फिर ये 4 × 4 16, टोटल 18। तो नंबर ऑफ मैक्सिमास हो गए हमारे पास टोटल 18। अब ऐसी मिनिमास गिनते हैं, मिनिमास क्या हो जाएंगे, 0.5 लैम्डा, फिर 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, 4.5 लैम्डा आएगा नहीं,
फिर ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर आएगा 3.5 लेमडा, फिर 2.5 लेमडा, 1.5 लेमडा और 0.5 लेमडा। फिर ऐसे यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं यहाँ पे तो आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ 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 और यहाँ, टोटल टोटल कितने मिनिमाज हो गए? 16। बात समझ में आ रही है? सिंपल ही तो है, कैसे भी अरेंजमेंट बना के दे दे अपने को, तो खाली मैक्सिमम मिनिमम सोचने कितने हो सकते, पार्ट डिफरेंस जज कर लेंगे। बोलो, ठीक है। अच्छा सुन लो, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये स्क्रीन है, क्या है? ऐसे एक परपेंडिकुलर प्लेन में स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है। बोल रखा है आपके पास दो सोर्सेस हैं, वही S1 और S2, इन दोनों के बीच की सेपरेशन है D। क्या है? क्या बात समझ में आ रही है? पहले इन सोर्सेस को मैंने ऐसे रख रखा था, अब ऐसे रख दी, ठीक है। सेपरेशन वही D है, और यहां से इस स्क्रीन की दूरी है कैपिटल D, कैपिटल। आगे देखते हैं, आपको क्या करना है, बोला गया है कि इंटेंसिटी डिटेक्टर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इस इन्फिनिट स्क्रीन पर मूव करता है। आपको बताना रास्ते में कितने मैक्सिमास और कितने मिनिमास पड़ेंगे। बात समझ में आ रही? वही कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ मिनिमास एंड नंबर ऑफ, करेंगे ट्राई कर। तो उसमें आपको ये स्मॉल डी की वैल्यू दी गई है, 3 क्वेश्चन है बेसिकली। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है 5.7 लेमडा, 5. और फिर उसके बाद स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है आपको 5.2 लेमडा, और फिर उसके बाद में आपको स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है 4.7 लेमडा, ठीक है। आपको इन तीनों सिचुएशन में कितने मैक्सिमास और कितने मिनिमास बनेंगे ये बताना है। मैक्सिमास नहीं, इस कैपिटल डी की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। मिनिमास और मैक्सिमास आपको बताने कितने कितने होंगे। अच्छा सुन लो ध्यान से, एकदम जो बीच वाला पॉइंट होगा उस पर पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। सबसे बिल्कुल इन्फिनिटी पर जो पॉइंट होगा उस पर पार्ट डिफरेंस हो जाएगा सबसे पहले वाले में 5.7 लेमडा, 5. और सबसे उधर वाले पे भी 5.7 लेमडा। तो बीच बीच में कितने कितने पार्ट डिफरेंस आएंगे? लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा। क्या बात समझ में आ रही है? और बिल्कुल लास्ट में जाकर 5.7 लेमडा, इसमें दिख भी रहा है? नहीं दिख रहा। सबसे लास्ट में जाकर 5.7 लेमडा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये भी आ रहा है, ठीक है आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे बिल्कुल डिट्टो सेम ऊपर चलेगा, क्या क्या? लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, और सबसे ऊपर बहुत ऊपर जाकर 5.7 लेमडा, ठीक है। तो पहले वाले केस में हमको कितने मैक्सिमम मिलेंगे? 1 2 3 4 5, ये 0 वाला 6, और ऐसे ऊपर 5 है 11। तो पहले वाले केस में मैक्सिमम मिल गए 11। ऐसी मिनिमास सोचें, मिनिमास में 0.5 लेमडा, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, ऐसे ही ऊपर 6 और 6 कितना हो गया? 12। तो पहला वाला खत्म। ऐसे ही अगला देखें, d इज इक्वल टू 5.2 लेमडा, तो यहाँ पर 5.7 की जगह 5.2 आ जाएगा दोनों केस में, ठीक है। तो मैक्सिमास तो उतने ही रहे 11 के 11, लेकिन जो मिनिमास थे, जो यहाँ पे हम 5.5 लेमडा वाला गिन रहे थे, वो गायब हो गए ऊपर नीचे दोनों से, तो 2 घट गए, कितने बच गए? 10। ऐसे यहाँ पे देखें 4.7 लेमडा वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सब गायब, और लास्ट में 4.7 लेमडा, और ऐसे ही यहाँ पर ये सब गायब, लास्ट में 4.7 लेमडा। तो मैक्सिमास देखें, मैक्सिमम कितने हो गए? नीचे और 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऊपर और एक बीच में, तो मैक्सिमास हो गए 9। कितने? और मिनिमास कितने हो गए? ध्यान से देखना, मिनिमास में 0.5 लेमडा, 1.5 लेमडा, 2.5 लेमडा, 3.5 लेमडा और 4.5 लेमडा, तो कितने हो गए? नीचे 5, और ऐसे ही ऊपर भी, तो टोटल में कितने मिनिमास हो गए? 10। क्या बात समझ में आ रही है? एक और करें, एक और करें, एक और करते हैं, चलो। जैसे डी की वैल्यू ले लेते हैं 4 लेमडा, कितनी? 4 लेमडा। जब डी की वैल्यू 4 लेमडा ले लेंगे, तो एकदम सबसे नीचे वाला 4 लेमडा, सबसे नीचे वाला, और ऐसे ही इधर सबसे ऊपर वाला 4 लेमडा। क्या बात समझ में आ रही है? तो उस केस में मैक्सिमास कितने हो गए? 4 नीचे, 4 ऊपर और एक बीच में, 9। और मिनिमास कितने हो जाएंगे? ध्यान से देखना, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। अच्छा अच्छा, मुझे ध्यान से बताना, ध्यान से। जब हमने सबसे पहले वाला केस करा जिसमें डी की वैल्यू 5.7 लेमडा थी, उसमें हाईएस्ट कितने ऑर्डर का, मतलब कितने ऑर्डर का, मतलब कौन से नंबर का हमें मैक्सिमम मिला? कौन से, कितने का मिला? 5 लेमडा वाला मिला था। 5 लेमडा वाला सेंटर वाला तो है, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंटर वाला होता है
सेंट्रल मैक्सिमा, उससे फर्स्ट जो मिला लैम्डा वाला वो फर्स्ट मैक्सिमा, ऐसे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक मिले हमको, मतलब हमको हाईएस्ट, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? तो हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा मेरे को इस केस में मिला 5 लैम्डा। कितना? मतलब फिफ्थ ऑर्डर बोल दूं उसको। इस वाले केस में मेरे को हाईएस्ट ऑर्डर मिला था फिफ्थ, इस वाले केस में मेरे को हाईएस्ट ऑर्डर मिला था फोर्थ, इस वाले केस में मेरे को हाईएस्ट ऑर्डर मिला था फोर्थ। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया जाता है कि कभी भी आपको मैक्सिमम ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? मैक्सिमम ऑर्डर, यानी कि एन मैक्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एन मैक्स। nth ऑर्डर होता है, मतलब मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा उसे लिखा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ग्रेटेस्ट डी अपॉन लेमडा, डी अपॉन, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर डी अपॉन लेमडा में सब समझाता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं पता तुमको? सुनो ध्यान से, करना क्या होता है ना, जैसे मान लो, अरे क्यों बेइज्जती करवाते हो, सुनना ध्यान से। जब हमें पता है कि मैक्सिमम ऑर्डर को निकाल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी बाई लेमडा से, ध्यान सुनना, पहले वाले में मैंने डी की वैल्यू पुट करी 5.7 लेमडा, तो क्या आ जाएगा पहले वाले के लिए 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेमडा से लेमडा कट गया, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना आ गया 5। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले में देखो 5.2 लेमडा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि 5। ऐसे यहाँ पे 4.7 लेमडा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, और 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, फॉर्मूला भी याद कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ना हो तो मन में खटाक कर ही सकते हैं ना। फॉर्मूला तो खाली तभी काम करेगा जब ऐसी सिचुएशन दे रखी हो, कल को सोर्स ऐसे लिटा दिए S1 और S2 ऐसे, फिर दिमाग ही लगाना है, तो क्यों ना पहले से ही दिमाग लगाते हुए चले। बात समझ में आ रही है? ठीक, आज का यहीं खत्म करते हैं, लास्ट है ना, बाकी जो भी डिस्कशन है करते रहेंगे। ये आज का टॉपिक यहाँ पे, कल हम लोग करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। तुम्हें कराने के बाद बताया जाएगा कि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और मैं तुम्हें एक और बता दूं, तुम वो कर चुके हो, उसका जो कॉन्सेप्ट जो भी कुछ करना है वो कर चुके हो आज के लेक्चर में, कल कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तब तक इतना जमा के रखना बस।